एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह असीम पीड़ा सहन करती है। फिर भी वह जन्म देने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होती है अपने बच्चे को पाकर। एक बाप जो सामाजिक परिस्थितियों से परिपूर्ण होने के बाद भी अपने बच्चे के हर एक ख्वाहिश को उसके मांगने से पहले पूरा करता है। भारतवर्ष जो हमेशा से अनेक धर्मों, अनेक जातियों का संग्रह लिए हुए चलता है। कहीं ना कहीं भारत में हमारी यह विविधता ही हमारी पहचान होती है। लेकिन क्या आज के समय में यह विविधता हमारी ताकत बन रही है? यह हमारे समाज पर एक अछूता प्रश्न है और इस प्रश्न ने हमें फिर से एक बार शर्मिंदा किया। हाजिर हूं मैं इंजीनियर पांडे आप सभी के सामने रिंकू शर्मा मर्डर केस के ऊपर जानकारी दे रहे हैं। रिंकू शर्मा उम्र 25 साल, दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का निवासी, बजरंग दल का एक्टिविस्ट और विश्व हिंदू युवा परिषद में एक माना जाना कार्यकर्ता। राधा शर्मा और अजय शर्मा के इस बेटे की कहानी आज मैं आप सभी लोगों के सामने रखूंगा। इसमें मैं 3 पहलुओं को पर ध्यान दूंगा: दिल्ली पुलिस, उनके माँ बाप ने क्या कहा और जो उनके मित्र थे जिनके सामने ये घटना घटित हुई उनका क्या कहना था। चलिए देख लेते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या। रिंकू बाबू की बर्थडे पार्टी में जा रहा था। बाबू उसके मित्र का बर्थडे पार्टी था। उसमें जाहिद, सचिन, गोलू और रिंकू आकाश के साथ शामिल थे। ये अकॉर्डिंग टू पुलिस। अब वह पार्टी जो बर्थडे पार्टी थी वो डेथ पार्टी कैसे बनी, बाबू का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। 9 फरवरी की रात को पार्टी जो थी वो 10 फरवरी की रात को दी गई। इस पार्टी में बाबू का कहना था कि 9 फरवरी वाली पार्टी जो 10 फरवरी को दी गई उसमें रिंकू, आकाश, जाहिद और सचिन भी शामिल थे। सूरज ने पूछा बाबू से, क्या मैं जाहिद को लेकर के आ जाऊं? इसी बीच सचिन और जाहिद के बीच किसी आर्गुमेंट को लेकर झगड़ा हुआ और वो एक दूसरे को मारने लगे। इस झगड़े में सूरज भी शामिल हुआ और सचिन को एक थप्पड़ मारा। मैंने सचिन को घर भेज दिया। पूरी पार्टी में रिंकू तो आकाश के पीछे बैठा हुआ था। आकाश, राहुल और मैं यानी कि बाबू बात करते हुए जा रहे थे। अचानक से गलियों में हलचल दिखी। तभी मैंने सुना कि रिंकू को किसी ने चाकू मार दिया। अब इस मित्र में एक और नाम सामने आया, आकाश। आकाश ने कहा कि तकरीबन 9 बजकर या 9:30 बजे के करीब हम पार्टी मना रहे थे, तभी रिंकू और आकाश के बीच झगड़े हुए। आकाश ने कहा कि रिंकू के साथ जब हम घर जा रहे थे तभी बाबू ने कहा कि मैं अपना केक घर पर काटूंगा। उसी समय रिंकू ने कहा, नहीं यार, मैं घर चलता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, और वह चला जाता है। तभी हमने देखा कि गलियों में काफी भीड़ जमा हुई है। रिंकू के घर में घुसकर लोग उस पर अटैक कर रहे थे। तभी किसी ने शोर मचाया, अरे रिंकू को चाकू मार दिया गया। रिंकू को हम लेकर संजय गांधी हॉस्पिटल गए। वहाँ जाहिद के चाचा तासुद्दीन ने हमसे बदतमीजी की। रिंकू तो इस झगड़े में शामिल ही नहीं था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, नसुद्दीन, इस्लाम, जाहिद और साथ ही साथ तासुद्दीन को भी। समय बीतेगा और हम इस रिंकू शर्मा को भूल जाएंगे। शायद हमारी कोर्ट, हमारे न्यायालय कोई एक इस केस का कुछ हल निकाल कर आपके सामने रख दे। लेकिन क्या आपने कभी उस माँ से पूछा? उस माँ के प्रश्नों का आंसर कौन देगा? वकील, कोर्ट, दलीलें, पुलिस और सारी चीजें बहुत अच्छी, लेकिन उस माँ, उस बाप के प्रश्नों का उत्तर आप इस कमेंट में जरूर दें।
आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरीके से केस स्टडीज़ और वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियर पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें